अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान का जैसे कि लास्ट 10 डेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। आज यहाँ पर अमेरिका में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी सुबह का टाइम है और 22वां रोज़ा चल रहा है। तो इस अशरे में हमें निजात की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी है और अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से निजात दिलाए और अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हम लोग एक्चुअली बाहर गए थे और उस दिन मैंने फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी। तो हमने सिंपल S23 हस्बैंड ने अपने पैकेज के साथ लिया था, जो कि सैमसंग के A51 के समझ लें कि नया वर्जन है। तो मेरे पास ऑलरेडी A51 था जो कि मैं अभी यूज़ करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी मेंबरशिप है वेराइज़न के साथ, तो मुझे इनका S24 जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया है अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, तो वो अच्छे उसमें प्राइस में मुझे मिल रहा है। अदरवाइज़ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, $1400 या $1300 का मिलता है। लेकिन विदाउट इंटरेस्ट मंथली कुछ पेमेंट्स हैं, लाइक $36 की पेमेंट्स हैं पर मंथ। तो 3 इयर्स का प्लान। तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि फिर अगर आपने अपग्रेड करना है, लेना है तो ले लेते हैं। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे S24 अल्ट्रा जो है वो जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, यह फिर हम लेकर आए। अच्छा, घर से निकलते वक्त यही था, मैंने हस्बैंड से पूछा था ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, कहने लगे नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब हम निकले तो फिर 2-3 और चीज़ें भी करनी पड़ी, तो जिसकी वजह से फिर टाइम अच्छा खासा हो गया था। तकरीबन हम 6:15 के करीब हम घर आए और मुझे आके कुकिंग भी ज़ाहिर इफ्तारी के लिए करनी थी। तो जो जो चीज़ें प्लान की हुई थी वो चीज़ें अब मुझे बहुत कम टाइम में तैयार करनी थी। यहाँ पे टाइम बल्कि आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, 6:24 का आई थिंक टाइम था, जिसमें मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी। इसमें से ये जो चिकन की रेसिपी है, इसके साथ जो मैं बनाऊंगी उसका नाम आप खुद ही सजेस्ट कर लें कि आप इसको क्या कहेंगे। तो काफ़ी अच्छी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो था वो बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। इसमें मैंने बोनलेस लिया हुआ है, लेग एंड थाई का भी है और साथ में ब्रेस्ट का भी है। तो तकरीबन 1.5 कप या शायद 2 कप्स चिकन मैंने लिया था, जिसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची, नमक और लेमन डाला था और ये गरम मसाला भी थोड़ा सा छिड़का था। फिर उसके बाद ये हॉट सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाली थी, मिक्स किया। फिर उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया और फिर इसमें 1-2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, टाइम तो था नहीं मेरे पास कि इसको मैं मैरिनेट करके रखती, तो बस इसको थोड़ी सी देर के लिए रखा और फिर उसके बाद मैंने स्टोव पे इसको हाई हीट के ऊपर रखा और दूसरे स्टोव पे मैंने फिर फ्राइंग पैन रखा उसके लिए, दही बड़ों के लिए, वो मुझे फ्राई करने थे। और ओवन मेरा 400 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्री हीट हो चुका था और 6:41 के करीब मैंने जो आलू थे वो बेक करने के लिए रख लिए और साइड में ये भी दही बड़े जो हैं वो मैं फ्राई कर रही थी और ये भी साथ साथ बन रहे थे। और दूसरी तरफ चिकन जो था वो भी मैंने चढ़ाया हुआ था। तो हाई फ्लेम के ऊपर ही या हाई हीट के ऊपर ही मैंने उसको फिर कवर करके रख लिया था। और यहाँ पर मेरे ये दही बड़े जो थे वो अच्छे से फ्राई हो गए, साथ साथ चिकन भी अच्छे से कुक हो गया था। पहले हाई हीट पे पका, फिर उसके बाद आंच हल्की करके तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कवर करके रख लिया था। तो अपने ही पानी में मतलब बन गया था चिकन। और यहाँ पर मैंने दही बड़ों में फिर मैंने पानी भी ऐड कर लिया था, उनको सोक कर लिया और साइड में मैंने जल्दी से दही को तैयार किया, जिसमें दही बड़ा मसाला डाला था। थोड़ी सी शुगर तो नहीं डालती, उसकी जगह स्वीटनर डाल देती हूँ
और क्योंकि दही काफ़ी थिक था तो इसलिए उसमें फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया और बस इसको अच्छे से मिक्स किया और दही बड़ों को स्क्वीज़ करके फिर 1 बाय 1 इसमें लेयर लगाती गई। तो दही बड़े जो थे वो इजीली आसानी से रेडी हो गए थे। मैंने पहले ही बताया था कि माश की दाल और उसमें उसके हिसाब का पोर्शन के हिसाब का सोडा और ज़ीरा वग़ैरह और हल्का सा नमक डाल के तो पाउडर बना के अगर रख लें तो ईज़िली मतलब जब दिल करे दही बड़े जो है वो हम इनके पकोड़े जो होते हैं वो बना के और ईज़िली बना सकते हैं दही बड़े। तो ये डिश भी एक रेडी हो गई थी और आलू जो थे वो उनको 1 आवर लगता है तो इसलिए आलू जो थे वो मैंने 641 पे चढ़ाए थे तो मुझे 741 पे इनको मतलब निकालना था और 743 पर या 42 पे आई थिंक रोज़ा जो है वो हमारा इफ्तार हो जाता है। और अब बारी आती है, दही बड़े भी मैंने रेडी करके एक साइड में रख लिए थे। आलू तो मुझे उसी वक्त निकालने थे जब इफ्तारी का टाइम था। और यहाँ पर अब मैं ये अच्छा ये जो पट्टियाँ हैं मेरे पास ये काफ़ी अरसे की रखी हुई थी तो समझ लें पुरानी पट्टियाँ। तो इनको फ्रेश करने का तरीका ये है कि आप इसमें ब्रश की मदद से पानी हल्का सा लगा दें और ये नरम पड़ जाती हैं, फिर टूटती नहीं हैं। तो फिर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की सेंटर में और जो चिकन मैंने टिक्का कह लें जो भी तो उसको और कैप्सिकम जो उसमें मैंने ऐड की थी उसकी एक लेयर स्प्रेड की, उसके ऊपर एक और मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाई और फिर मैंने उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो इसको हम पॉकेट भी कह सकते हैं, चिकन टिक्का चीज़ पॉकेट भी कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे आप मुझे कमेंट में बताएं। तो बस इस तरह से ही पानी लगा के और फिर ईज़िली इनकी पॉकेट्स जो थी वो मैंने बंद कर दी और फोल्ड करके साथ साथ रखती गई। तो क्योंकि साइज़ में अच्छी खासी बड़ी थी तो ये ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है 6 कुछ इस तरह से बन गई थी 2 कप चिकन के साथ। 2 कप भी नहीं था, मेरा ख्याल है 1.5 कप था कुछ इस तरह से। तो पुरानी जो पट्टियाँ हैं उसको आप यूज़ करने का तरीका ये या फिर आप एक जो कपड़ा होता है रोटी का उसको आप गीला करके उसके अंदर रख लें तभी वो अच्छी रहती हैं। तो मुझे क्योंकि जल्दी जल्दी करना था इसलिए फिर मैंने ब्रश लिया और पानी के साथ इसको जल्दी जल्दी ब्रश करके ताकि ये नरम पड़ जाए और टूटे ना। अच्छा मैंने डीप फ्राई तो इसे करना नहीं था तो क्योंकि अक्सर डीप फ्राई करो तो उसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा रोल के अंदर चला जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इनको शैलो फ्राई किया था। तो शैलो फ्राई में ये होता है कि आप ईच साइड हल्की हल्की गोल्डन होने तक पलटते रहते हैं और वो आराम से मतलब अब ये देखिए यहाँ से क्रैक हुई हुई थी, अगर मैं इसको डीप फ्राई करती तो उसके अंदर अच्छा खासा ऑयल चले जाना था। तो शैलो फ्राई से ये हुआ कि वो क्रिस्पी भी हो जाती हैं और ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर भी मतलब जज़्ब नहीं करते। तो ये चीज़ मेरे नज़दीक जो वो शैलो फ्राई जो वो ज़्यादा बेहतर है डीप फ्राई से। तो आप ये खुद देखें फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं डाला हुआ। हर साइड जो है वो हल्की हल्की गोल्डन होने तक और शीट इतनी पतली है वो इतना टाइम लगता ही नहीं और अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी कुक्ड हैं। तो एक जो मतलब फ्राइड आइटम वाली जो ख्वाहिश होती है वो भी पूरी हो जाती है साथ साथ और ज़्यादा फ्राई भी नहीं होता। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं चिकन टिक्का के साथ, बीच में कैप्सिकम के साथ वो एक पिज़्ज़ा का मिक्स सा टेस्ट आता है, चीज़ भी इसके साथ है। अच्छा शूट करने में मेरे से इतना अच्छा शूट नहीं हुआ लेकिन ये आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर बनाइएगा। अच्छा दही बड़े और ये जो पॉकेट्स थी चिकन चीज़ पॉकेट्स ये तो पहले ही सर्व कर ली थी और लेकिन आलू जो थे वो रेडी तो मतलब हो गए थे एग्जैक्ट टाइम पे लेकिन मैंने उस वक्त नहीं निकाली क्योंकि इसमें मक्खन वगैरह डलता है तो फिर वो अगर ठंडे हो जाएं तो फिर मक्खन मेल्ट नहीं होता, इसलिए जब आपने सर्व करने होते हैं उसी वक्त आप वो ओवन से निकालें।
अच्छा, इसके साथ ये है कि आप सॉवर क्रीम के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और मक्खन डाला था। अच्छा, इसके साथ ही मेरी बचपन की कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। तो गाँव जब भी हम छुट्टियों में जाया करते थे तो फूफो ये किया करती थी कि तंदूर में जैसे रोटियां लग जाती थी, या जो मिट्टी के चूल्हे होते थे जो लकड़ी पे चलते थे, तो खाना शाना बन जाता था। उसके बाद जो अंगारे रह जाते थे और जो उनकी खाक सी होती थी उनके अंदर आलूओं को दबा देती थी। तो वो शाम तक ये होता था, जब तक अंगारे ठंडे नहीं हो जाते वो अंदर ही अंदर बेक होते रहते थे और पक के बड़े मज़े के होते थे। फिर सब शाम को वो इंजॉय करते थे। तो बस कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके साथ यादें जुड़ी भी होती हैं। तो बस आज की जो अफ्तारी थी वो हमारी यहीं तक थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। एज़ अ रिमाइंडर ये दुआएं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह हम सबको ये पढ़ने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।